Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. सो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो सेमेस्टर 1 एंड 2 में जो कोर कोर्सेज हैं उनके क्या सिलेबस हैं, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये वीडियो यूज़फुल होने जा रही है जिन्होंने रिसेंटली एडमिशन लिया है डीओ के अंदर, डीओ एसओएल के अंदर एंड एज वेल एज एनसी वेब के अंदर। ये वीडियो स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। एंड साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होती है या यूज़फुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सेमेस्टर 1 एंड एज वेल एज सेमेस्टर 2 दोनों के ही कोर सब्जेक्ट्स को, कोर कोर्सेज़ को देखें तो टोटल आपके जो कोर कोर्सेज़ हैं फर्स्ट ईयर के अंदर वो टोटल 4 हैं। 2 जो हैं वो फर्स्ट सेम में एंड जो लास्ट 2 हैं वो आपके सेकंड सेम में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सेमेस्टर 1 की बात करें जो आपके कोर कोर्स हैं वो हैं पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, देन पेपर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 यानी कि जो सब्जेक्ट 1 है एंड सब्जेक्ट 2 है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। देन सेमेस्टर 2 में है पेपर 3 दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, देन पेपर 4 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, ये पेपर जो 3 है एंड जो पेपर 4 है ये है आपके सेमेस्टर 2 में। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपके फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल जो कोर कोर्स हैं वो है 4, जिनका क्रेडिट नंबर जो है वो है 6 एंड सो ऑन। सो आइए अब जान लेते हैं कि क्या सिलेबस है हर एक पेपर का, हर एक कोर सब्जेक्ट का। सो स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट कोर सब्जेक्ट की जो कि है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको टोटल यूनिट जो हैं 5 हैं जो आपको स्टडी करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने सेमेस्टर के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिट 1 की बात करें जो कि है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थियोराइजिंग द पॉलिटिकल। देन यूनिट 2 है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल। देन यूनिट 3 है ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट इज़ लिबरल, मार्क्सिस्ट, एनार्चिस्ट एंड कंजर्वेटिव। देन यूनिट 4 है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी दैट इज़ फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न। एंड एट लास्ट आपकी जो फाइनल यूनिट है यूनिट 5 वो है द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट इज़ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। So students, these are 5 units in your paper 1 in your core subject 1 that is understanding political theory. So students, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद किस किस चीज़ों से रूबरू हो पाएंगे, किस किस चीज़ से फेमिलियर हो पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जो हैं वेरियस जो ट्रेडिशंस हैं, जो अप्रोचेस हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के उनको आप समझ पाएंगे, ठीक है। देन अप्रिशिएट हाउ दे गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल लिविंग, एंड साथ ही आप ये अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजिंग सोशल लिविंग को। देन अंडरस्टैंड मल्टीपल फ्रेम्स बाय विच द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज डिबेटेड, ठीक है। देन एट लास्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योराइजिंग एंड अप्लाइंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, कि ये थ्योरी जो है इसको कैसे अप्लाई करते हैं हमें प्रैक्टिस के अंदर, ये भी आप समझ पाएंगे या आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। सो स्टूडेंट्स, आप इस सब्जेक्ट के लिए आर भार्गव एंड साथ ही एंड्रयू हेवुड, ये जो मेन बुक्स हैं, ठीक है, मेन पब्लिकेशंस की जो बुक हैं, मेन राइटर्स की जो बुक हैं, इनको आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं ऑनलाइन एंड एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है।
आप इस सब्जेक्ट के लिए इन दोनों ही ऑथर्स की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, पेपर 2 है सेमेस्टर 1 का, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। आइए जानते हैं कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितने सब टॉपिक्स को आपको कवर करना है पेपर 2 के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये जो कोर सब्जेक्ट है, ये जो कोर कोर्स है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सेकंड कोर सब्जेक्ट है वो है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो सिलेबस है वो है, टोटल यूनिट इसके अंदर जो है वो है यूनिट 4, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर टोटल यूनिट जो करनी है कवर, वो करनी है 4 यूनिट्स आपको कवर करनी है इस कोर सब्जेक्ट के अंदर। देन स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है। देन बी टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप। ये आपको स्टडी करनी है, आपको कवर करने हैं ये टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स यूनिट 1 के अंदर। देन यूनिट 2 है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कितने टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, क्या क्या ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट्स के, ये आपको स्टडी करनी है यूनिट 2 के अंदर, जिसमें द लेजिस्लेचर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, डिबेट्स ऑन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। देन बी द एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपको इलेक्शन, पावर, फंक्शंस एंड द चेंजिंग रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। देन सी है द जुडिशरी, जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये आपको स्टडी करनी है, ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अपने पेपर 2 के अंदर, एंड एज वेल एज यूनिट 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया की, ठीक है। देन सेकेंड लास्ट यूनिट है यूनिट 3, जो कि है फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, एसिमेट्रिकल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके बारे में स्टडी करनी है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। देन बी है द पंचायत्स एंड द म्यूनसिपलिटीज़, ठीक है, ये आपको स्टडी करनी है, आपको कवर करनी है यूनिट 3 के अंदर। एंड एट लास्ट, जो फाइनल एंड लास्ट यूनिट है आपके पेपर 2 की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया की, वो है यूनिट 4, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉज, जिसके अंदर आपको इमरजेंसी प्रोविजंस, देन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉज, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड कोर सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको ये 4 यूनिट्स अच्छे से कवर करनी है, सब टॉपिक्स जितने भी हैं टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह स्टडी करनी है, कवर करनी है, एनालाइज करनी है एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद फेमिलियर हो पाएंगे विद द डिबेट्स अराउंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे उसका इवॉल्व हुआ है एंड सो ऑन, इससे फेमिलियर हो पाएंगे। देन बिकेम अवेयर ऑफ द मैनर इन विच गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू इट्स वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के डिफरेंट वो किस तरीके से वर्क करते हैं ये आप समझ पाएंगे, ठीक है, एनालाइज कर पाएंगे। देन अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सो स्टूडेंट्स, इन सभी से आप फेमिलियर हो पाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। इसके लिए स्टूडेंट्स आप डी बासु, साथ ही सुभाष कश्यप की एक मोस्ट फेमस बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्टडीज़ के लिए। देन स्टूडेंट्स, आइए सेमेस्टर 2 में जो आपका थर्ड कोर कोर्स है, ठीक है, जो पेपर 3 है पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, उसमें क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, क्या क्या चीज़ आपको कवर करनी है एंड सो ऑन, आइए डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको जो पेपर 3 है पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, इसके अंदर आपको टोटल यूनिट 5 कवर करनी है, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए, अपने पेपर के लिए। इसमें स्टूडेंट्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है फ्रीडम, जिसके अंदर आपको लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह की जो लिबर्टी है वो आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, समझनी है। देन फ्रीडम
इमेनिसिपेशन एंड स्वराज। ये आपको टॉपिक्स जो हैं ये कवर करने हैं, स्टडी करनी है इनकी। साथ ही एक डिबेट टॉपिक भी है फ्री स्पीच पर, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। ये आपको डिबेट के तौर पर समझनी है, ठीक है। ये आपको टॉपिक्स जो हैं ये कवर करने हैं यूनिट 1 के अंदर। देन यूनिट 2 है इक्वालिटी, जिसके अंदर आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ठीक है। देन इगैलिटेरियनिज्म, बैकग्राउंड इनइक्वालिटीज एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट। ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं, एनालाइज करने हैं। देन एक आप छोटी सी डिबेट भी कर सकते हैं जो कि अफर्मेटिव एक्शन पर दिए गए हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स यूनिट 3 है जस्टिस, जिसके अंदर आपको जस्टिस का जो प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव जस्टिस है, ये जो दो मेन टाइप्स हैं जस्टिस के, इनके बारे में अंडरस्टैंड करना है, समझना है। देन जो रॉल्स एंड हिज क्रिटिसिज्म है, ठीक है, जो रॉल्स की थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है वो, साथ ही उसके क्या क्रिटिसिज्म है ये भी आपको समझने हैं। देन इसमें भी जो डिबेट का टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ जस्टिस, दैट इज़ नेशनल वर्सेस ग्लोबल। आप इस पर डिबेट भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड जो यूनिट 4 है वो है राइट्स, जिसमें आपको नेचुरल, मॉरल एंड लीगल तीनों ही प्रकार के जो राइट्स हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करनी है। ये तीनों ही तरीके की राइट्स जो हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको स्टडी करनी है अच्छे तरीके से। देन आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो एक मेन टॉपिक है वो भी आपको कवर करना है इस यूनिट के अंदर। इसमें भी डिबेट्स का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये आपको डिबेट के लिए टॉपिक दिया गया है, आप इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट लास्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 5 डेमोक्रेसी, जिसके अंदर आपको डेमोक्रेसी आइडिया एंड प्रैक्टिस, लिबरल डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिसाइज, मल्टीकल्चरलिज्म एंड टोलरेशन, ठीक है, ये आपको कवर करने हैं। ये आपको टॉपिक्स स्टडी करनी है इन टॉपिक्स की आपको, ठीक है, यूनिट 5 के अंदर। एंड इसमें जो डिबेट का टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन, इस पर आपको डिबेट करनी है एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको जो पेपर 3 है, जो आपका कोर सब्जेक्ट 3 है सेमेस्टर 2 में, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, ये आपको स्टडी करनी है, आपको पढ़ना है। इसके लिए भी आप प्रीफर कर सकते हैं एंड्रयू हेविड की बुक भी, ठीक है। साथ ही आचार्य या फिर आर भार्गव की जो बुक है उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं अब इस सब्जेक्ट के लिए। स्टूडेंट्स, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद फेमिलियर हो पाएंगे कि अंडरस्टैंड द डायमेंशंस ऑफ शेयर्ड लिविंग, ठीक है, थ्रू दीज पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। ये जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं, ये नॉर्म्स हैं, इनको आप अंडरस्टैंड कर ठीक है, इनकी डायमेंशंस को समझ पाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। साथ ही आप अप्रिशिएट हाउ दीज वैल्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट इनरिच द डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कैसे इनरिच्ड हैं डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, ये भी आप समझ पाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। देन स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट एंड फाइनल जो कोर्स है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर 2 के अंदर, वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ये पेपर 4 है, ये कोर सब्जेक्ट 4 है सेमेस्टर 2 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखिए टोटल यूनिट्स जो हैं वो हैं 6, जो आपको कवर करनी है अच्छे तरीके से। यूनिट 1 है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम, जिसके अंदर आपको नेशनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़, ट्रेंड्स क्या है पार्टी सिस्टम के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द कांग्रेस सिस्टम टू मल्टी पार्टी कॉलिशंस, ये आपको स्टडी करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करना है, समझना है यूनिट 1 के अंदर। देन यूनिट 2 है इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेसेस, जिसके अंदर आपको इलेक्टोरल प्रोसेस, रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये आपको जो टॉपिक्स हैं ये कवर करने हैं, स्टडी करनी है इन टॉपिक्स के बारे में यूनिट 2 के अंदर। देन यूनिट 3 है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आपको मेजर डिबेट्स करनी है सेक्युलरिज्म पर एंड कम्युनलिज्म पर, ठीक है स्टूडेंट्स। देन यूनिट 4 है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आपको कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये आपको स्टडी करनी है, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जिसमें क्लास एंड जेंडर, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ जो भी हैं ये आपको कवर करनी है, एनालाइज करनी है एंड स्टडी करनी है अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स की, इन कॉन्सेप्ट्स की। देन यूनिट 5 है ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर पॉलिसीज़ एंड चैलेंजेस 5th एंड 6th
सिक्स्थ शेड्यूल्स, फॉरेस्ट राइट एक्ट, डेवलपमेंट एंड इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपको कवर करने हैं टॉपिक्स यूनिट 5 के अंदर। देन लास्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 6, द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इसके अंदर आपको डेवलपमेंटल, वेलफेयर एंड कोहर्सिव डायमेंशंस जो भी हैं स्टेट के ऊपर, इंडियन स्टेट के ऊपर, वो आपको अंडरस्टैंड करनी है, एनालाइज करनी है, कवर करनी है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार यूनिट 6 से ख़त्म होने के बाद जो आपका पेपर 4 है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आप प्रीफर कर सकते हैं, एक बेस्ट बुक है आर कोठारी, रजनी कोठारी की बुक है, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, बहुत अच्छी बुक है। एंड साथ ही स्टूडेंट्स, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद फैमिलियर हो पाएंगे, गेन इंसाइट इनटू द interconnections between social and economic relations and the political process in India, understand the challenges arising due to caste, class, gender and religious diversities, and also analyze the changing nature of the Indian state in the light of these diversities. Make sense of the specifications of the political processes in India in the light of changes of the state practices, इलेक्टोरल सिस्टम, रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म्स एंड इलेक्टोरल बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स, ये है पेपर 4 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको जो फर्स्ट ईयर है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 जिसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, ये आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ये आपके रहेंगे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे DU-SOL, DU रेगुलर या NC वेब में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स देखिए, जो सेमेस्टर 2 है, ठीक है, जिसके अंदर पेपर 3 एंड पेपर 4 जो हैं, इनके ऊपर हमने अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस जो हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं अपने सेमेस्टर 2 के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, साथ ही आपको थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा कि कौन कौन से आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस है एंड सो ऑन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। So thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.